आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो इसलिए आया हूं कि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्वरोजगार की तरफ हैं और इन लोगों ने, किसी ने हल्दी रखी है, अदरक रखी है, धनिया रखा है, लोकल लौकी रखी है, ये कोदे का आटा, मंडवे का आटा रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी लोकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं केवल आज आपको, क्योंकि सीजन का है, इसी सीजन का है और मुझे ये हल्दी लग रही है। भाई साहब, हल्दी है ये हल्दी है, ये ग्राम सवा लूटसी की है और ये बड़े बड़े टुकड़े भी इसके हैं। ये टुकड़ा ये पाउडर बनाने के काम आता है, इससे पाउडर बनता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा हल्दी से क्या लाभ हैं। ये हमारे पुराने लोग भी कहते थे कि हल्दी का दूध पिएं। क्यों पिएं? क्योंकि पुराने लोग तो कहते थे, उनको जानकारी थी, लेकिन जो बीच के हमारी पीढ़ी है वो आपाधापी का जीवन जी रही थी और वो भूल चुकी थी कि आयुर्वेद के क्या लाभ है, हमारी जो घर में उगाई जाने वाली चीजें हैं उनके क्या लाभ हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो आयुर्वेद की तरफ पुनः जाने लग गई है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हल्दी से क्या लाभ होते हैं। हल्दी का दूध यदि हम रात में पिएंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। यदि हल्दी का दूध हम सुबह पिएंगे तो पूरे दिन भर हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहेगा। यदि हल्दी का दूध हम सुबह पिएंगे तो हमारा जो शरीर का मोटापा है वह भी कम होगा। हल्दी का दूध पीने से जैसे किसी के शरीर में गंदा खून है वो अभी साफ हो जाता है, और हल्दी यदि किसी के कहीं पे घाव हो गया, खून बह रहा है और वहाँ पे हमने हल्दी लगा दी तो खून बहना भी बंद हो जाता है। दांत खाज खुजली है, उसका यदि लेप करेंगे इसका, तो दांत खाज खुजली भी दूर हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाती है। हल्दी का सेवन यदि हम करेंगे तो हमारे शरीर के ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाएगी। इसका मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो मुंह में छाले होने का मुख्य कारण, जिसका डाइजेशन सिस्टम कमजोर होता है उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। जिसके पेट में गर्मी होती है उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो मुंह में छाले भी दूर हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि एक और लाभ इसका और है कि जब आपने देखा होगा जब गाँव में शादी होती है या शहरों में शादी होती है तो हल्दी हाथ किया जाता है। तो हल्दी का लेपन यदि हम चेहरे पे करेंगे तो सुंदरता बढ़ेगी, चेहरे का निखार भी आएगा, दूल्हा भी सजेगा। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। किसको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वह भी मैं आपको बता देता हूँ। हल्दी का इस्तेमाल उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको डायबिटीज की शिकायत हो, जिनके नाक से एकदम से खून आता हो, उनको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पीलिया की बीमारी जिसको उसको भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या जो चीजें मैंने कही उनका इस्तेमाल यदि इन लोगों को करना हो तो डॉक्टर से पूछ के ही, डॉक्टर की सलाह लेके ही इन चीजों का इस्तेमाल करें। दूसरी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वोकल फॉर लोकल, तो ये लोग देखो स्वरोजगार की तरफ हैं और स्वरोजगार की तरफ हैं, इन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये स्वयं रोजगार के इन्होंने साधन ढूंढे हुए हैं। तो इस तरफ हम जाएंगे तो हमें जरूर इन लोगों से खरीदना चाहिए। आपने देखा होगा दवा और दारू की दुकान में कोई भी रेट को कम नहीं करता है, लेकिन जो रास्तों में चल रहे हैं उनसे बार्गेनिंग करेंगे। तो मैं अभी इन भाई से हल्दी खरीदूंगा और इनसे बार्गेनिंग नहीं करूंगा। आप भी जरूर इनसे कभी भी बार्गेनिंग ना करें। जो मूल्य ये बताएं उसी मूल्य के आधार पर आप खरीदें और सीजन की चीजें खाएं। मैं पहले से बताता हूं, सीजन की चीजों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर स्वस्थ और तन मन आपका स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।